रही हैं अभी विदिशा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। जी विदिशा, पहले तो ये बताइए कि क्या करती हैं आप मार्केट में? आप एज ए ट्रेडर अभी फिलहाल मार्केट से जुड़ी हुई हैं या इन्वेस्टमेंट करती हैं? मैं एज ए ट्रेडर भी मार्केट में जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, और कब से, कितने साल हो गए आपको इस मार्केट में? एक्चुअली आई वाजंट अ वेरी एक्टिव इंटरेक्टर, बट अभी मैं क्या कहते हैं थोड़े टाइम से मतलब एक्टिव इंटरेक्टर हो गई हूँ। ओके ठीक है, अब थोड़े टाइम से आप एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो विदिशा, कौन से क्वेश्चन हैं आपके पास? कौन से स्टॉक पर क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? मैं HDFC बैंक ली थी एट द रेट ऑफ 848 एंड द क्वांटिटी वाज 1000 शेयर्स एंड मुझे शॉर्ट टर्म आउटलुक के हिसाब से इसको पता करना था, और अगर शॉर्ट टर्म में नहीं हो पाता है तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए कितने टाइम के लिए मुझे वेट करना चाहिए, ये मेरा पहला उसका क्वेरी है। और दूसरा PGAL इलेक्ट्रोप्लास्ट जो आपने बात करी उसका पता करना था मुझे। मेरे पास 530 के रेट से है 450 क्वांटिटी, तो दोनों शेयर्स का मुझे पता करना था कि शॉर्ट टर्म क्या रहेगा। ठीक है, एक एक करके सारे स्टॉक्स पर सवाल जवाब करते हैं। तो आपने HDFC बैंक पहले पूछा, तो उस पर जवाब ले लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी, 735 पर HDFC बैंक कर रहा है कामकाज, और इनकी जो खरीद है वो 842 की है, तो जाहिर तौर पर काफी लॉस झेल रही है विदिशा। और लगातार हमने HDFC बैंक में थोड़ा अभी पेन देखा है, चेयरमैन के एग्जिट, फिर लगातार जो थोड़े कंसर्न सामने आए हैं, फिर एग्जीक्यूटिव लीडर्स के भी यहाँ पर इस्तीफे की बात आई सामने। तो फंडामेंटली थोड़ा सा वीक हो गया HDFC बैंक, लेकिन चार्ट्स पर क्या और वीकनेस परसिस्ट करेगी? हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है आज। क्या स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म व्यू है इनका? बिल्कुल श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। वैसे HDFC बैंक का स्ट्रक्चर वीक है और मेरे ख्याल से इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, फिर अगेन स्टॉक में न्यूज आई और बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। दिक्कत एक ही है, स्टॉक में रिवर्सल के कोई साइन नहीं है। इनफैक्ट बड़ा सपोर्ट जो है वो 690 के आसपास है। चूंकि प्राइस अपने बड़े मंथली सपोर्ट पे है, 690 का लेवल काफी महीनों से स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया है, इसलिए अभी मेरी एग्जिट की सलाह नहीं है। पर डेफिनेटली स्टॉप लॉस 690 के आसपास जरूर लगाना चाहिए। 690 के नीचे जाता है तो स्ट्रक्चर जो है वो वीकली चार्ट पे भी बेरिश हो जाएगा और उसके नीचे बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। चूंकि एक लार्ज कैप है और एक बड़ा वेटेज बैंक निफ्टी में भी रखता है, तो होल्ड करने की सलाह है, पर 690 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 778 782 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे मुझे लग रहा है वापस सेलिंग आ सकती है अगर स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलता है। तो फिलहाल होल्ड करें और 690 का स्टॉप लॉस लगाएं। इमीडिएट टारगेट 778 के आसपास के रहे। ठीक है, तो 778 778 के टारगेट नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपको 690 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है विदिशा जी, क्योंकि HDFC बैंक थोड़ा वीक हो गया है। लेकिन अगर रिवर्सल्स आए तो 778 तक के टारगेट हम देखने को मिल सकते हैं, फिर वहां पे फ्रेश व्यू भी लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरे काउंटर पर मैं राय लूंगी, लेकिन उससे पहले अरुण जी एक बार निफ्टी बैंक